नमस्कार दोस्तों। यूके का स्टामर भारत में आया भीख मांगता हुआ और मोदी जी ने भी क्या बेइज्जती करी है उसकी। पहली बात, यहाँ पर आकर उसे कोई रेड कार्पेट ट्रीटमेंट नहीं, दिल्ली नहीं बुलाया। कहाँ बुलाया? मुंबई में। ये जो ऑप्टिक्स होती हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भी स्टामर यहाँ पर आकर भीख मांग रहा था और भीख मांगते मांगते जो जो चीज हमने बोली उसको करने के लिए वो करके गया है। जेट इंजन हमने मांगा, दे हैव एग्रीड कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके आपको सब कुछ देगा। साथ में 8 एग्रीमेंट और करे हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये करना क्यों पड़ रहा है? क्यों स्टामर जो दुनिया का सबसे बड़ा लिब्रांडो है, मुसलमानों के वहां पे उन्होंने पूरा कंट्री मुसलमानों के हाथों में बेच दिया है, वो भारत के हिंदू गवर्नमेंट के साथ हाथ जोड़ रहा है? क्यों मांग रहा है भीख? ये आपको समझने की जरूरत है। इसको आज कवर करेंगे। पहली बात, 125 बिजनेस लीडर्स को साथ में लेके आया। वो अकेला नहीं आया, उसको पता था कहीं वाट ना लग जाए। ये जो फॉर्मर कॉलोनाइजर थे जिन्होंने राज किया हमारे ऊपर, आज भीख मांग रहे हैं आपके चरणों पे बैठकर। दोस्तों, ये है खुशी की बात जो कोई भी कवर नहीं कर रहा, इसको आज कवर करते हैं। और ऑप्टिक्स बहुत जरूरी होती है और मोदी जी ऑप्टिक्स के मास्टर हैं। स्टामर को न्यू दिल्ली में नहीं बुलाया, एंटायरली स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंबई, जो भारत का कमर्शियल कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये डिप्लोमेसी की बात थी ही नहीं, बिजनेस की बात है। वो बिजनेस करने आया है तो बिजनेस कैपिटल में आइए। 125 जो सीईओज आए हैं, एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए हैं, उसके साथ में उसको बोलना पड़ा कि भारत इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें बड़े प्लेन अरेंज करने पड़े इतनी बड़ी डेलीगेशन को लेकर आने के लिए। लेकिन रीजन क्या था? रीजन है कि यूके ब्रेक्सिट के बाद बिल्कुल जीरो हो गया है। उनको भारत की जरूरत है, उसको मार्केट की जरूरत है, उसे पार्टनर्स की जरूरत है। और जो पावर डायनामिक्स हैं वो सारे चेंज हो चुके हैं दुनिया के अंदर। यूके, आपको मालूम है कि ट्रंप के आने के बाद उसको लगता है कि भाई आगे क्या होगा। उन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया, भारत के साथ एफडीए साइन किया और अब आ रहे हैं बैगिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। जो हमारे से लूट कर ये पैसे लेकर गए थे वो खत्म हो गए। वो तो मुसलमानों ने वहां पे धांधलियां कर कर पूरी तिजोरी खाली कर दी। अब ये आ रहे हैं हमारे पास कि प्लीज इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कुछ हमारी यहाँ पे कंपनियां बच जाएंगी, कुछ सामान खरीद लीजिए। और जो बिजनेस एलिगेशन है हुज हू ऑफ यूके उसके अंदर था। अब देखते हैं कि आया कौन और करने क्या आए थे। हमसे भीख मांगी इन्होंने पैसों की, हमने भी दे दिया। यार ले लो यार, ये लो $1 बिलियन, $1 बिलियन पाउंड दिया। और बोलो ये क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी की सारी हम आपको ट्रांसफर करने को तैयार हैं। जो इनकी कंपनी है ग्राफकॉर, उसने तो कमिट कर दिया कि $1 बिलियन पाउंड से ज्यादा वो बेंगलोर के कैंपस में वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। उसके बाद सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर इन्होंने बोल दिया इन्वेस्टमेंट आएगी। फाइनेंशियल सर्विसेज है तो टाइड है, रेवोल्यूट है, इन्होंने बोल दिया हम 500 मिलियन पाउंड्स भारत के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार है। और वही लंदन स्टॉक एक्सचेंज के लोग भी आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। उन्होंने बोल दिया कि भाई हम भी भारत की मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं। और क्वीन या किंग ऑफ ऑल द डील्स वाज रोल्स रॉयस। इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमें एमका के लिए अपना इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ दे दिया है। और ब्रिटिश पेट्रोलियम, ब्रिटिश एयरवेज, ये सब भी साथ में आए थे। लेकिन सोने पे सुहागा था कि बॉलीवुड को भी बोला कि भैया आप भी आ जाइए। जो मूवीज बनाते हैं दुनिया भर में कि कभी प्लेन के विंग्स के ऊपर खड़े होके डांस कर रहे हो, हमारे पास आ जाओ, हम ब्रिटिश एयरवेज के ऊपर खड़ा करा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा जो बॉलीवुड है उसको बोला उन्होंने कि भाई बॉलीवुड इज बैक इन यूके एंड वी आर रेडी टू वेलकम यू। यानी कि यूके ने बोल दिया आपके पैसे भी चाहिए, सॉफ्ट पावर भी चाहिए। ये हालत है। अब आते हैं ज्वेल, जो क्राउन ज्वेल जो उन्होंने दिया आपको, तो पहले बोला आपको मैंने रोल्स रॉयस। उन्होंने बोल दिया कि जो 120 किलो नॉट का आपको थ्रस्ट इंजन चाहिए 5th जनरेशन एमका फाइटर जेट के लिए हम देने को तैयार हैं विद कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये इंजन को आप स्केल अप भी कर सकते हैं 280 किलो नॉट के वेरिएंट के लिए, जो सिविलियन एयरक्राफ्ट के अंदर काम आएगा। यानी कि यूके आपको सिविलियन जो क्राफ्ट होते हैं उसके लिए और एमका के लिए, दोनों के लिए इंजन देने को तैयार है।
यानी कि जो मोदी जी का सपना है कि भारत का खुद का कमर्शियल प्लेन होना चाहिए, वो पूरा होता हुआ दिखाई देता है। सोच के देखिए, ये जो इंजन टेक्नोलॉजी आपको दिया जा रहा है, ये दुनिया को किसी को रोल्स रॉयस नहीं देता। ये जो टेक्नोलॉजी होती है, हर कंट्री जिसके पास इंजन है उसको ये कंट्रोल करके रखते हैं। और यूके आपको थाली के ऊपर रखकर, सोने की, सिल्वर नहीं, गोल्ड प्लेट के ऊपर रखकर आपको दे रहा है। उसका रीजन है कि भारत ने बोला कि हमारे पास ऑप्शन है यार, हमें रोल्स रॉयस नहीं चाहिए। हमारे पास फ्रांस है, अमेरिका है, रशिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, और हम खुद का भी इंजन डेवलप कर रहे हैं। इसलिए यूके को समझ आ गया कि अगर मैंने अब ये टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दी तो कोई और दे देगा। ये डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, हमें कोई 2-3 हज़ार इंजन चाहिए। सिर्फ यूके के मुंह में पानी आया है, इसलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हम अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे आपको, लेकिन साथ में ये बोल दिया कि 2030 तक आप इंजन बनाने शुरू करेंगे, प्लीज आप बनाकर हमें भी दे देना। यानी कि वो सिर्फ आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं दे रहा, वो ये भी बोल रहा है कि आप सप्लायर भी बन जाइए हमारे साथ में। उन्होंने इंडियन नेवी है, हमारी जो आपको मालूम है कि जो टर्बाइन टेक्नोलॉजी है वो देने को तैयार है। एमआरओ फैसिलिटी आपके साथ मिलकर वो बनाने को तैयार है। ये चैरिटी नहीं है दोस्तों, ये यूके का रिकॉग्निशन है कि आप एक इक्वल पार्टनर हैं। मैं बोलता हूं इक्वल पार्टनर नहीं है, हम एक नेसेसरी पार्टनर हैं यूके के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी वाट लगी पड़ी है। और हमने किया क्या, मजे की बात सुनिए आप, हमने बोल दिया कि इनके पास क्या है आपके पास बेचने के लिए, आप ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे 5-6 साल लग जाएंगे। वो कहते हैं हमारे पास ना मिसाइल्स हैं, आप यही ले लो। हमने क्या किया, 350 मिलियन पाउंड्स की इनकी जो मिसाइल्स थी वो ले ली। बट मजे की बात देखिए क्या है, 350 मिलियन पाउंड्स की आप मिसाइल ले रहे हैं जो हमारे लिए वर्थलेस है। रीजन, भाई इससे ज्यादा बेटर जो मिसाइल सिस्टम है वो तो हम खुद बनाते हैं। ब्रह्मोस, आकाश, अस्त्रा, ये हमारे वो मिसाइल्स हैं जिसका कोई मुकाबला दुनिया में कोई कर नहीं सकता। फिर हमें ये यूके की 4th ग्रेड, 2nd ग्रेड भी नहीं, 4th ग्रेड मिसाइल्स लेने की जरूरत क्या थी? इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिप्लोमेटिक जेस्चर्स। हमने क्या किया भी, हमने इनका ये घटिया सा मिसाइल्स खरीद लिए, लेकिन उसके बदले में हमने बिलियंस ऑफ पाउंड्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एरोस्पेस में, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में, हमने वो लिए हैं। और यूके ने 350 मिलियन पाउंड्स के ऑर्डर के बाद बोला थैंक यू सो मच, आपके कारण आयरलैंड में जो हमारी फैक्ट्री हैं वो बच जाएंगी। ये हालत आ गई है यूके और मोदी जी के या भारत के बीच में जो रिलेशंस हो रहे हैं। और हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक छोटी सी परचेज करके पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूके से करवा लिया है। ये है हमारी डील मेकिंग का स्टेटस। पंगा ले रहे थे गुजराती से, वो भी जैन भाई से। मैं वैसे मोदी जी को जैन भाई बोल रहा हूँ क्योंकि गुजरात में सारे हमारे जैन भाई हैं। अब आते हैं दूसरा, आपने काम एक और क्या किया, डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेसी में आपने क्या किया कि यूनिवर्सिटीज, जो 9 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स थे, उनसे कमिटमेंट ले लिया कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज को भारत में खोलेंगे। ये यूके की वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर लॉ मेकर्स पढ़ने जाते हैं यूके के। अब याद होगा कि अन्नामलाई भी रिसेंटली 6 महीने साल के लिए यूके गए थे डिप्लोमेसी सीखने के लिए, इसी यूनिवर्सिटीज के अंदर। अब आपने क्या किया, जिस यूनिवर्सिटीज में वहां के लॉ मेकर्स पढ़ने जाते हैं उनको आपने भारत बुला लिया। अब इसका होगा क्या? इसका रीजन ये है कि जो ये आपके जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग अब भारत में हुआ करेगी। ये वो लोग हैं जो यूके की पॉलिसी को शेप करते हैं। और आपने क्या कर दिया, हमने बोल दिया कि भैया जो आपका ये जब ये इनके ब्यूरोक्रेट्स भारत में पढ़ने आएंगे तो जो एंटी इंडिया नैरेटिव ये खड़ा करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जो ये रिएक्शंस देते हैं कश्मीर के ऊपर नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर के जो यूके पॉलिसी मेकर्स हैं और भारत के पॉलिसी मेकर्स सेम यूनिवर्सिटी कैंपस में जब पढ़ेंगे, यहाँ पे रहेंगे, रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे, ये पागलों वाली जो हरकतें यूके करता रहता है वो नहीं चलेंगी। मोदी जी ने लंबी गेम खेल दी और मूव इतनी ब्रिलियंट है दोस्तों कि अब जो ये ब्रिटेन वाले भारत के खिलाफ काम करते हैं बंद हो जाएगा। और लास्टली हमने एक काम और कर दिया, मिसाइलों की बात हो रही थी, हमने एक मिसाइल और वो ले ली है कि जब आपकी मिसाइल्स आएंगी उस मिसाइल के साथ कुछ हमारे भगौड़े हैं उनको बांध कर भेज देना।
विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, ये 33 से ज्यादा बड़े बड़े भिगोड़े ये यूके में बैठे हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत का लूटा है। और यूके एक सेंचुरी बन चुका है हमारे ऐसे चोर चक्कों के लिए। और हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया एक ही चीज कि अब इनकी जो ये असाइलम खरीदते हैं आपसे या मांगते हैं, ये नहीं चलेगा। हमें ये चोर चक्के वापस चाहिए। अब यूके की जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज हैं वो भी आए, वो आकर तिहाड़ जेल देख कर गए हैं, इंस्पेक्ट करके गए हैं कि ये जो भगौड़े जिनको ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत है वो तिहाड़ जेल में कंफर्टेबल रह सकते हैं या नहीं। और हमने उनको दिखा दिया फोटोज कि देखिए यहाँ पर राहुल तो बाद में आएगा, यहाँ पर लालू केजरीवाल ये यहाँ पर रहे, मसाज कराते रहे। हमने कुछ नहीं बोला, आपके लोगों की भी मसाज जहां जहां बोलेंगे वहां करवा दी जाएगी। तो अब वो सेटिस्फाई होकर वो वापस गए हैं। और साथ में एक रूल और बना दिया, यूके के अंदर रूल चेंज हो रहा है भारत के लिए। रूल क्या था पहले कि भाई अगर किसी ने अपील कर दी, जब तक अपील होगी 10 साल निकल जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अब यूके ने रूल बना दिया, डिपोर्ट आज होगा, अपील अब यूके भारत में जब पहुंचेंगे वहां जाकर अपील करते रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब जो अपील है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यूके में बैठकर आपको अपील करने की भी अब इजाजत नहीं है। मैसेज क्लियर है, हमें ये गंद जो डाल के गए थे लोग भारत में ये वापस चाहिए। अब बड़ी बड़ी मछलियां जब पकड़ी जाएंगी, छोटियां अपने आप आ जाएंगी। ये है हमारा नेगोशिएशन का लेवल। वोडाफोन के ऊपर बात हुई कि भाई ये हमारे यहाँ पर दुखी कर रहे हैं, हमें तंग किया हुआ है, वो छोटी बात है, इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। अब ये मतलब क्या है इसका, जो सारा कुछ हो रहा है। दोस्तों पहली बात यह है कि आपने एक सेरेमोनियल एक मैसेज भेजा है यूके को, आपको हमारी जरूरत ज्यादा है बजाय कि हमें तुम्हारी। लेकिन हम कोई ईगो में बात नहीं कर रहे, हम ट्रेड पार्टनरशिप्स कर रहे हैं और यूके कह रहा है कि इसको थोड़ा सा और तेज कर दो। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी के कारण हम एक ऐसे स्केल पे पहुंच गए हैं जहां पर ये सो कॉल्ड सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड को हमारी ज़रूरत है। आज कदमों में लेट रहे वो बोल रहे हैं प्लीज़ हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर दीजिए। पिछले 10 सालों में भारतीयों ने 1000 ब्रिटिश कंपनीज को खरीद लिया और इसलिए ये 125 जो वर्ल्ड लीडर्स हैं ब्रिटेन के वो आए हैं हमारे पास, हमारे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने देने के लिए और हमसे कमिटमेंट लेने के लिए। और जो आपको दिया है उन्होंने, ये वो चीज़ें हैं जो हम बहुत देर से वेट कर रहे थे। आज सोच के देखिए, आपके पास सैफरॉन है, आपके पास रोल्स रॉयस है, जापान है, रशिया है, इवन कि अमेरिका ने अभी दिया नहीं है। 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो अमेरिका ने दे दिया GE 414 का। दोस्तों ये स्टेट विजिट नहीं था, ये सेल्स पिच थी, वो एज अ सेल्समैन आए थे यहाँ पर और मुंबई में बैठाकर आपने बोल दिया नाउ वी विल ओनली नेगोशिएट इन मुंबई फॉर बिजनेस। पॉलिटिक्स हमारे कंट्री में आपको खेलने की जरूरत नहीं है और ऑप्टिक्स मैटर करती है। कोई राष्ट्रपति भवन का पॉम्प एंड शो नहीं, कोई घोड़े नहीं वो जो आते हैं, कोई वहां पे सलूट नहीं आर्मी के सामने, कुछ नहीं, सिर्फ बिजनेस, सिर्फ नेगोशिएशंस। ये है पावर रीबैलेंसिंग इन रियल टाइम। और जो कॉलोनाइजर्स थे आज भीख मांग रहे हैं, इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती। ये सिर्फ ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनका वो यहाँ पर आया, वो ये नहीं है क्या देके गया। क्वेश्चन अब ये है, अब आगे जाकर आप और क्या क्या डिमांड करेंगे और ये जो आप बोलेंगे वो देने के लिए तैयार होंगे। ये आपने मैसेज इस बार उनकी टीम के सामने आपने रख दिया है कि नाउ भारत डिमांड्स नॉट रिक्वेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।